जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे 8th हाउस के लॉर्ड के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको वीडियोज़ अच्छे लगें वो शेयर अवश्य कर दिया करिए मेरे लिए। जिनको अपने जीवन में दशाओं के बारे में जानना है, पर्पस के बारे में जानना है, जीवन में सॉल्यूशंस के बारे में जानना है, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है मुझसे कंसल्टेशन लेना। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है 8th हाउस का लॉर्ड इन ऑल द हाउसेस, इसके ऊपर मैंने विस्तृत पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। जिनको देखना है वो अवश्य देख सकते हैं। ये वाला वीडियो क्यों? क्योंकि कर्मा सीरीज़ के ऊपर मैं पीछे 2-3 बार से वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट वीडियो जो है वो 5th हाउस के लॉर्ड के ऊपर वीडियो था और 5th हाउस पे देखिए 5th हाउस हमारे जीवन में वो बताता है कि हम लोग नंबर ऑफ पास्ट कर्मास जो करते हुए चले आ रहे हैं ना, वो इकट्ठा उसका शुभ फल और उसका जो बैड फल है वो 5th हाउस में निहित होता है। तो वो वहाँ से देखना होता है। हमको पता चल गया भाई। अब उसके बाद बारी आती है जीवन में हमारे कि 5th हाउस का लॉर्ड हमको ये बताता है कि हम जीवन में अपने क्या अच्छे और बुरे फल लेके आए हैं। वो जहाँ बैठा होगा, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा अवश्य देख ले। 8th हाउस का लॉर्ड उसी ही कड़ी में आगे ये बताता है कि ये वो वाला कर्म है जिसको हमें भोगना ही पड़ेगा। आप इसको ऐसा कह सकते हैं। या ये हमारे लिए वो फाइन है जो हमको देना ही पड़ेगा। ये वो टैक्स है जो हमें देना ही पड़ेगा। ये हमारी वो गलतियां हैं जो अब की बार हमको भुगतनी ही पड़ेंगी। ये भुगतने वाली यहाँ पे बात आ जाती है। तो 8th हाउस का जो लॉर्ड है, आप ये कह सकते हैं ये अनअवॉइडेबल कर्मा है। ये वो पास्ट लाइफ का सबसे हीनियस या सबसे जिसको कहते हैं ना ग्रेव, बहुत ज़्यादा गहरा कोई क्राइम है हमारे द्वारा, कोई पाप कर्म है जो हमारे द्वारा हुआ था, तो अब हमको इसको चुकता करना है। तो 8th हाउस का लॉर्ड अब की बार जीवन में हमारी पत्रिका में सभी के लिए जो भी बनता है वो जहाँ बैठता है जाके उससे रिलेटेड हमको देखिए अपने जीवन में भुगतान करना पड़ता है। पहली बात, 8th हाउस का लॉर्ड जिस घर में भी जाके बैठता है वो ये भी बताता है कि वहाँ पे आपको बदलाव करने पड़ेंगे जीवन में, या बदलाव हो जाएंगे आपके जीवन में। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन से बदलाव होंगे, कहाँ बदलना पड़ेगा आपको। यहाँ पे और भी कई चीज़ें फैक्टर में आती हैं। 8th हाउस का लॉर्ड हमारे जीवन में चेंज को अवश्य शो करेगा जहाँ पे भी जाके बैठेगा। ये अवश्य याद रखिए। 8th हाउस का लॉर्ड जिस घर में जाके बैठेगा उस घर से रिलेटेड वो आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है। ये वो अधर्म है आप कह सकते हैं ना। ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड हमारा वो अधर्म है जो हमने किया था। अब ये जहाँ पे भी जाके बैठेगा वो उस अधर्म की पूर्ति करेगा। कहने का मतलब है उसका ब्याज लेगा, उसका रिटर्न लेगा। तो 8th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए किसी के और यहाँ पे मैं शुरुआत करने से पहले एक और भी बात बता दूँ। 8th हाउस में जो प्लैनेट्स भी बैठे हुए हैं वो भी इसी कैटेगरी के अंडर आ जाते हैं। मान लीजिए 8th हाउस में आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है 4th हाउस का लॉर्ड। अब 4th हाउस का लॉर्ड अगर 8th में बैठा हुआ है तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि 4th हाउस से रिलेटेड सारी चीज़ें
हमारी शांति, हमारी पीस, हमारी अर्ली एजुकेशन, बचपना, माता, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये सारी चीज़ें 8th हाउस में हमारे चली गई हैं 8वें स्थान पे। या तो ये बदलेंगी या हमको इनके अनुरूप बदलना पड़ेगा या बदल दी जाएंगी। ये तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब सबके चार्ट में ऐसा नहीं होगा कि 4th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठ गया तो उनकी माता जी स्वर्गवासी हो गई तुरंत, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दूसरे फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं कि भाई हमारा चंद्रमा कितना बलिष्ठ है, 4th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठ गए हैं, और तो ये चीज़ें उसको दूर करती रहती हैं ना, उन फैक्टर्स को। ये वो बताता रहता है, या ये भी बता सकता है कि भाई 4th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, हमारी माता जी अपने जीवन में काफ़ी जो है वो कष्ट से हो सकता है निकली हो, लेकिन बड़ी धर्मवान हो, ये भी बता सकता है। तो अपने एजेंडे को लेकर तुरंत रिजल्ट में मत पहुंच जाइए जब तक पूरी तरीके से देखना या बाँचना ना आता हो। लेकिन वो ये बताता है, मैंने इसलिए बताया कि किसी भी हमारी पत्रिका का लॉर्ड अगर 8th हाउस में जाके बैठेगा, उससे रिलेटेड भी आपको एक प्रकार का कर्मा चुकाना है या कर्जा देना है, ये बात का आपको सही मामले में जानकारी होनी चाहिए। अब इसीलिए उनकी दशाओं में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो क्यों बनाते हैं सबके लिए कि भाई देखिए 4th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, अब 4th हाउस के लॉर्ड की दशा है, तो इस समय व्यक्ति जो है वो ज़रा ध्यान दे कि 4th हाउस हमारे हार्ट का भी होता है। तो क्या हमको अपने हार्ट हेल्थ की ध्यान रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल है। यहाँ पे वो पहले से सचेत हो जाए, सतर्क हो जाए। अगर भगवान न करे उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट है या कोई पॉइंट है, उसको वो दूर कर ले। क्योंकि देखिए एक बात अवश्य याद रखिएगा, फिर मैं बात बता दूं आपको, ये कर्मा लिखा हुआ है जीवन में हम सबके कि हमको जो भुगतना है, तो यहाँ पे हम आए हैं तो हमारे लिए क्या है। भगवान हमेशा कहते हैं कि देखिए जो भी हमारे लिए कर्मा लिखे गए हैं वो कुछ स्थायी कर्मा है, कुछ स्थिर हैं जो हमको भुगतने ही भुगतने हैं, लेकिन कुछ हम अपने जीवन में मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और इसी में जो है वो रेमेडीज़ पार्ट आता है। तो हमको क्या रेमेडीज़ करनी है, और रेमेडीज़ हमेशा जो है वो आपका मंत्र, आपकी पूजा, आपकी पाठ, आपके उपाय के अलावा रियलिस्टिक सोच भी होती है कि हमको ये चीज़ बदलनी है, हमको ये चीज़ में चेंज करना है, मूलभूत चेंज करना है अपने स्वभाव में, अपने कोऑर्डिनेशन में, अपनी आदतों में, खान पीन में। ये भी तो चेंज है ना अपने जीवन में। अब आदमी शराब छोड़ ही नहीं रहा है, बदलाव कर ही नहीं रहा है, तो मृत्यु के ग्रास में तो वो जाएंगे ही जाएंगे, आप यूँ कह लीजिए। खैर, अब 8th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठा हुआ है किसी के चार्ट में, तो वो पहले ही बताता है जी कि 8th हाउस का लॉर्ड अगर 1st में बैठेगा तो वो आप 1st हाउस होता है हमारे खुद का, स्वयं का, लगन का। हमारे अपने जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस होता है लगन। अब 8th हाउस का लॉर्ड 1st में जाके बैठेगा तो ये बताएगा ही बताएगा जी कि आपसे किसी ना किसी प्रकार का दंड लिया जाएगा 1st हाउस से रिलेटेड। अब वो 1st हाउस से रिलेटेड दंड जो है हेल्थ को लेके हो सकता है। हेल्थ हमारी खराब हो गई, हमारा नाम खराब हो गया, हमारा जीवन में दिशा खराब हो गई, डायरेक्शन खराब हो गया। क्योंकि 1st हाउस हमारे जीवन में डायरेक्शन का भी है, दिशा का भी है, हम जिस तरफ जाएंगे अपनी लाइफ में। 8th हाउस का लॉर्ड 1st में जाके बैठा है, वो बिगाड़ सकता है अपने अनुरूप, वो बिगाड़ सकता है, आपकी दिशा बिगाड़ सकता है, आपका दिमाग बिगाड़ सकता है, हेल्थ बिगाड़ सकता है, आपकी एनर्जी बिगाड़ सकता है, मान बिगाड़ सकता है, सम्मान बिगाड़ सकता है आपका। तो 1st हाउस में बैठा हुआ 8th हाउस का लॉर्ड कई प्रकार से आपसे कर्जा ले सकता है। अब आपको ये देखना है, अब ऐसी स्थिति में आपको एक बात बता रहा हूँ। 8th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए आपके 1st हाउस में बैठा है, 1st हाउस का लॉर्ड 1st में बैठा हुआ है,
ये वाली स्थिति बहुत सारे संदर्भ बनाती है। ये बनाती है बहुत ज्ञानी, गूढ़ता, सहज, रिसर्चर, एक बड़े पूजा पाठी, बड़े गहनता चिंतन मनन वाले व्यक्ति को। तो यहाँ पे प्रारूप चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे प्रारूप ऐसा हो जाता है कि भाई इस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अपने घर परिवार के लिए, अपने जो उसका इमीडिएट फैमिली उस समय की होगी, उनके लिए इसने पूरा सही तरीके से धर्म निभाया था, कष्ट सह के भी उनके लिए बहुत कुछ किया था। आज भगवान इनके लिए बहुत कुछ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 8th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, इसका संदर्भ देखिए बदल गया। यहाँ पे कॉपी बुक ज्योतिष में कुछ नहीं होता है, ये बात को याद रखिएगा। कितने सूत्र, कितनी चीज़ें आप यहाँ पे कॉपी बुक में लिख दी गई हैं, वो हमारे मार्गदर्शन के लिए हैं कि भाई 8th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठेगा तो हमारे स्वयं के ऊपर चोट करेगा, हमारी अपनी पर्सनल चीज़ों के ऊपर। अब हमारी पर्सनल चीज़ों में हमारा दिमाग आता है, हमारी बुद्धि आती है, हमारा हेल्थ आता है, हमारा बोलना चालना आता है, हमारा मान अपमान आता है, हमारा पर्सनैलिटी आती है, हमारी लोगों के बीच में हर प्रकार का आप समझ लीजिए मान सम्मान अधिकार आते हैं हमारे इसमें। अधिकार कि यार मुझको ये अधिकार नहीं मिला, मुझे ये चीज़ नहीं मिली। तो 8th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठ के ये करता है। फर्स्ट हाउस होता है हमारे जन्म का, भाई हमारा जन्म हुआ तो फर्स्ट हाउस उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब 8th हाउस फर्स्ट में बैठा है, जन्म के समय परेशानी को शो कर सकता है, कष्ट को शो कर सकता है यहाँ पे। अब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ऐसी स्थिति में जहाँ पे भी बैठा हुआ है, 8th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है और 5th का ऐसी स्थिति में चला गया, नीच का हो गया, 6th में बैठा है, 12th में चला गया, अब 5th हाउस भी चपेट में आ जाएगा। 8th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठ गया, हम स्वयं चपेट में आ गए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 5th में जाके बैठ गया। ऐसी स्थिति में 5th हाउस का लॉर्ड खराब बैठा हुआ है। एजुकेशन, संतान, प्रेम, हमारे पूर्व जन्म में किए गए कई प्रकार के कर्म का जो फल है, अब यहाँ पे वो भी और बिगड़ जाता है, स्थितियाँ और यहाँ पे बिगड़ जाती हैं। अब इस ऐसी स्थिति में 8th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है। 5th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में बड़ा स्ट्रॉन्ग है, अच्छी जगह पे बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपके लगन के लॉर्ड को बल मिल जाता है, यहाँ पे ये बताता है। और 8th हाउस का लॉर्ड जो फर्स्ट में बैठता है वो इतनी परेशानी आपको प्रदान नहीं करता है, फिर वो कहीं और संदर्भ बताता है आपको जीवन में कि 8th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने पूर्व जन्म में क्या अच्छा कर्म किया था जिसकी वजह से ये 8th का लॉर्ड आपको सहायता करेगा, ना कि आपके लिए परेशानी क्रिएट करेगा। 8th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है आपके जीवन में रोग, ऋण, शत्रु, झंझट, कोर्ट केसेस, परेशानी, ये सब बहुत हो सकता है। डेली रूटीन को मेंटेन करने में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। कर्जे चढ़ सकते हैं आपके जीवन में कई प्रकार के। अब जैसे मैंने आपको सिंपल सी बात बताई जी कि कर्जे चढ़ सकते हैं। 8th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, आपके ऊपर कर्जा चढ़ सकता है। ठीक है जी, आपने तुरंत अपने 6th हाउस को देखा, ये कर्जे को शो करता है, ये डेट को शो करता है, लोन को शो करता है। अब 6th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में बैठा हुआ है 4th हाउस में, तुरंत आपने गणित लगाई यहाँ पे। 8th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है। ऐसी स्थिति में गुरुजी बता रहे हैं कि कोई कर्जा चढ़ सकता है। कर्जे का लॉर्ड 6th हाउस का 4th में बैठा है, तो कहीं मैं प्रॉपर्टी से लेके किसी प्रकार के कर्जे में ना आ जाऊं, या किसी प्रकार का कोई माता जी के साथ, प्रॉपर्टी के साथ, घर परिवार वालों के साथ
ऐसा नहीं है कि उनको चलाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए मैं बहुत बड़े कर्जे ले लूँ या उनके साथ गलत व्यवहार करके अपने ऊपर कई प्रकार के कर्जे चढ़ा लूँ, ऐसा काम ना करूँ। तुरंत आपको इस मामले में पता चल जाए। तो 8th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठा होगा तो आपकी रेपुटेशन भी खराब कर सकता है, सडन आपके जीवन में प्रॉब्लम भी क्रिएट यहाँ पे कर सकता है। तो ये 8th हाउस का लॉर्ड इस तरीके की चीज़ें आपके साथ जीवन में कर सकता है, सडननेस इसमें जुड़ी हुई होती है। साथ में वो ये भी बताता है कि भाई 8th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है तो कई बार जीवन में हमको स्वयं के अंदर कई बदलाव ही करने होते हैं, बस ऐसा नहीं बताता है। कई बार ये भी शो करता है 8th हाउस का लॉर्ड स्थितियों के अनुसार कि ये नहीं है कि 8th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा होगा तो जी तबीयत खराब होनी ही होनी है। अब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, सन आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग है जो हेल्थ का इंडिकेटर है, वो काहे की तबीयत खराब होनी है, कहीं तबीयत नहीं खराब होगी ऐसी स्थिति में। लेकिन ये शो करता है, बाकी की और चीज़ें भी उसमें हमको एसेस करनी पड़ती हैं, घबराइएगा नहीं ज़बरदस्ती के लिए। अच्छा, कहीं फिर बदलाव को भी शो करता है। 8th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, ये कहता है जी कि आपके जीवन में हो सकता है जब आपका जन्म हुआ तब स्थितियां अलग हैं, आपके मिडिल एज में आए तो स्थितियां अलग थीं, और फिर बाद के एज में आप आए लेट एज में तो स्थितियां अलग हैं। तो ये कई प्रकार के आपके फेजेस को बताता है। आदमी कहता है ना कि मैं बचपने में भैया हमने ये देखा, फिर यंगनेस में हमने ये देखा, मिडिल एज में हम ऐसे हुए। तो ये कई प्रकार की कहानियाँ बताता है आपको। अब ये कहानियाँ आपके लिए सुगम हैं, सरल हैं या कठिनाइयों से भरी हैं, ये दूसरी बात है। ये आपके नेचर का भी चेंज बताता है कि आपको कई बार अपने नेचर में भारी बदलाव करना पड़ सकता है। कई बार आपको वो ये भी बताता है कई सर्कमस्टेंसेस ऐसे जीवन में आएंगे जहाँ पे आपको बदलाव करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 8th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है आपके चार्ट में, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है, तो आपको बदलाव कहाँ करने पड़ेंगे जीवन में? 9th हाउस से रिलेटेड भी आपको बदलाव करने पड़ेंगे। बॉस, गुरु, धर्म, पिता। पहले हम भगवान को नहीं मानते थे, आज मान रहे हैं। हम पहले पिता के साथ अनादर करते थे, आज कर रहे हैं। हम पहले इस चीज़ को, धर्म को नहीं मानते थे, आज मान रहे हैं। ये वाली चीज़ों की कहानियाँ भी साथ में बहुत होती हैं यहाँ। तो 8th हाउस का लॉर्ड कुछ ऐसे ऋण हैं, कुछ ऐसे फाइन्स हैं, कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो आपके ऊपर इम्पोज करता है, वो आपको उठाने ही पड़ेंगे। लेकिन कौन सी तरीके से उठाने पड़ेंगे, वो किस प्रकार से फोर्स करेगा, ये देखने की बात है। वो चेंज हैं, वो बदलाव हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, या वो आपसे वो चीज़ लेगा ही लेगा, ये भी बताता है कई बार कि 8th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, नहीं जी बड़ी क्रॉनिक बीमारी हमको तो देनी ही देनी है, इनका नाम हम जीवन में उठने ही नहीं देंगे, वो ये भी काम कर सकता है। 8th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में 2nd में अगर बैठा हुआ है, तो पहले मैं ये बात बता दूं आपको कि ये देखिए पूर्व जन्म में भोगों से रिलेटेड किए गए हमारे पाप हैं। आदमी कहता है ना जी कौन से हमने पाप किए हैं, तो भोगों से रिलेटेड कई पाप किए हैं इसमें, आप ऐसा बात मानिएगा। और भोग कैसे? भोग ऐसे कि हमने जी जागरण कराया, हमने भागवत करते हैं, हम गुरु हो के प्रवचन देते थे और हमने उस पैसे का अनर्गल इस्तेमाल किया है, हमने जी उसकी शराबें पी हैं, हमने अपने बेफालतू के आश्रम और प्रॉपर्टियां बनाई हैं, हमने उनसे बड़े उल्टे सीधे काम किए हैं। तो अब 8th हाउस का लॉर्ड जब आके 2nd में बैठेगा, आपने धर्म का दुरुपयोग किया है, उसमें भोग ढूंढा है आपने, और कई लोग तो उसमें बहुत खराब होते हैं। 8th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठता है तो वो ये बताते हैं कि भाई धर्म के द्वारा इन्होंने गलत काम किए हैं, स्त्रियों का यूज़ करना,
शराबें पीना, बहुत गलत गलत काम इन्होंने उसमें किए हैं। तो अब 8th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में आके बैठेगा तो वो आपको किस प्रकार से जो है वो ऋण आपसे ले सकता है, किस प्रकार से आपसे फाइन ले सकता है, किस प्रकार से आपको वो दंडित कर सकता है। घर परिवार, सेकंड हाउस हमारे घर परिवार का है। घर परिवार आपका छिन्न भिन्न हो सकता है। घर परिवार में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। घर परिवार को मेंटेन करने में, जिसको कहते हैं ना, आपको जीवन लग सकता है कि हम बस जूझते ही रहे, करते ही रहे, हम अपने हाथों से हम अपने घर परिवार को संजोते ही रहे, संजो पाए नहीं लास्ट तक। ये भी देखिए हो सकता है। यहाँ पे 8th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठ के इंडिकेट कर सकता है कि अब की बार आपको कई प्रकार से खान पीन की वजह से ही मैं बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे प्रदान करूँगा। आपके घर में क्रॉनिक बीमारियों का वास होगा। वो ये भी बताता है कि भाई किसी प्रकार किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, भगवान ना करे और कौन कौन सी तमाम बीमारियाँ घर में घुसी हुई हैं और उसकी वजह से पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। वो देखिए जी, ये भी शो करता है। 8th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है। हमारे पास जीवन में कभी पैसा बचा ही नहीं, लाइफ में हमेशा स्पेंड होता चला गया। भाग्यवश कुछ ऐसा हो जाता है, हमारे पास 2 लाख रुपए रखे हुए थे, चले गए, खर्चा हो गए, या आज भी वो प्रवृत्ति बनी हुई है आनंद की और भोगों की, और सारा पैसा उन्हीं में जाता चला जा रहा है। तो एक तरीके से ये कहिए कि हमारा 8th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में बैठता है तो कई बार व्यक्ति के जीवन में घर परिवार, खाना पीना, पैसा, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। बहुत लेट, जिसको कहते हैं ना, लाइज होती है, विघटन हो जाता है, तू मैं, लड़ाई झगड़े। 8th हाउस का लॉर्ड खराब माना जाता है, दोषी माना जाता है। सेकंड हाउस में जाके बैठता है, ये मारक हाउस है। ये बताता है कि भाई घर में किसी प्रकार की कोई अनहोनी, कोई दुर्घटनाएं, कुछ भी देखिए यहाँ पे हो सकती हैं। वो बताता है कि आपकी भाषा में अभद्रता आ सकती है, आपकी भाषा में फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, आपकी भाषा में क्रिटिकलनेस आ सकती है, नेगेटिवनेस आ सकती है, आपकी भाषा में लड़ाई झगड़ा, अब्यूसिवनेस आ सकती है। वो ये भी बताता है, देखिए भाषा उत्तम नहीं बोली, लोगों के साथ स्नेह नहीं दिखाया, तो भी कई बार जीवन क्या जिया। भाई आप ठीक है, बहुत अच्छा आदमी है, आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बड़े हार्ड वर्कर हैं, किसी से 2 मीठे बोल नहीं अगर बोले, फ़ायदा क्या है उस चीज़ का। आज हम अपने घर में, हमारी बिटिया है, हमने अपने उससे 2 बार उससे पूछा नहीं कि अरे लाडो कैसी हो, क्या कर रही हो, प्यार से, या वो हमारी आवाज़ सुन के चहक ना जाए चिड़िया जैसे। क्या फ़ायदा है इस जीवन पे, लानत है ऐसे जीवन पे। 8th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठ के देखिए ये कर सकता है लाइफ को। तो 8th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठ के आपको आपके करेज, डिटर्मिनेशन, विल पावर, इन सारी चीज़ों से भी दूर कर सकता है। ये बड़ी दूर का सूत्र है कि इन चीज़ों से भी वो आपको दूर कर सकता है। कि कभी किसी आदमी को उतनी हिम्मत ही नहीं दी कि अपने घर परिवार या इतना पैसा वो इकट्ठा कर ही पाए अपने जीवन में, या वो लगा रहा अपने जीवन में और कर नहीं पाया। वो यहाँ पे ये भी बताता है कि भाई बहनों की वजह से बहुत भारी कलेश जीवन में उठाने पड़े, ऑन द होल फैमिली के लिए भी आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई बहनों का भी कलेश आ सकता है, ये मैं बता दूँ कई तरीके से। अब यहाँ पे वो बताता है कि 8th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, आपको जीवन में अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ, अपनी भाषा के साथ, अपनी खान पीन के साथ, पैसे के साथ कई बार जीवन में बड़े बदलावों से निकलना पड़ सकता है, गुजरना पड़ सकता है आपको। कई बार जीवन में आपको हो सकता है कई बार जगहें चेंज करनी पड़े, आपको हो सकता है कई बार उनकी सुननी पड़े। ये सारी चीज़ें इसमें देखिए आती हैं। तो 8th हाउस का लॉर्ड
जब भी सेकंड में बैठता है तो ये बात अवश्य याद रखिए कि ऐसी स्थिति में वो कई प्रकार के कष्ट आपको शो करता है। किस वजह से, क्यों हुआ, ये मैंने आपको बताया है। यहाँ पे और बड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं, बड़ी विस्मय करने वाली। फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम, फादर का अजीब रवैया भी यहाँ पे दिखाता है। 8th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा होगा। अब जैसे मैंने आपको ये पॉइंट बताया, फादर का रवैया ये एक सूत्र बन के आता है, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें देखना पड़ेगा कि हमारी पत्रिका में अब की बार का 9th हाउस का लॉर्ड कैसा बैठा हुआ है, हमारी पत्रिका में जो पिता के कारक हैं सन, वो कैसे हैं। अब अगर वो ख़राब हैं, 8th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है, तो कई बार पिता उपलब्धि नहीं होते, पिता ही लिप्त हैं घर को बर्बाद करने के लिए, पिता साथ ही नहीं देते हैं किसी चीज़ों के बारे में। ये वाली कहानियाँ भी हो सकती हैं। तो बहुत सारे परिवार वालों का कर्जा उतारना आपको है, आपको उनके लिए करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में बदलाव, चेंज, उनसे रिलेटेड कर्जों को दिखाता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। 8th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठता है, वो ये भी देखिए बता सकता है कि जो चीज़ मुझे, मैं कहता हूँ ना कि ये मेरी है, ये मैं इसके ऊपर अपना स्वामित्व दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो हो नहीं पाता है। मैं कह नहीं पाता हूँ कि हाँ ये मेरी चीज़ है, ऐसा वाला पॉइंट। 8th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में 3rd में बैठा है। अब देखिए 8th से 8th जो है भवात भवम है, जितना 8th खराब है उतना ही 3rd खराब है। अब इसका मतलब ये भी होता है 3rd खराब हो सकता है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं। 3rd हाउस जो है वो मैजिकल हाउस है। आप दैत्य बनिए और या जो है वो देव बनिए, ये आपके ऊपर है। ये 3rd हाउस बताता है, ये फ्री विल है, ये वो कर्मा है जो आप अब की बार करके अपने कई प्रकार के प्रारब्ध बदल सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और अब की बार के कई क्रियमान कर्मा जो आपके लिए करने के लिए आगे आए हैं, उनको राइटफुल तरीके से कर सकते हैं। तो 8th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd में बैठेगा तो क्या आपको मैंने सूत्र बता दिया कि आप अपने किए जाने वाले जो कर्म हैं अब की बार, जो आपकी जीवन की ड्यूटीज़ हैं जैसे, वो बिगाड़ सकता है 8th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठेगा। अरे भैया हमको ये काम नहीं करना था और हमने वो कर दिया, और वो कई संदर्भ में हो सकता है। वो संदर्भ हो सकता है हमारे धर्म को लेके, पढ़ाई को लेके, ज्ञान को लेके, दोस्ती को लेके, घर परिवार को लेके, माताजी को लेके, प्रॉपर्टीज़ को लेके, बहन भाइयों को लेके, बहुत चीज़ों को लेके हो सकता है। तो वो हमारे आज के किए जा रहे कर्मों को बिगाड़ सकता है। 8th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठेगा, हमारी सोच को बिगाड़ सकता है। सिगरेट पीना अच्छा है या बुरा है? अरे सब पीते हैं, दुनिया पीती है। फलाना पी रहा है, उनको कुछ नहीं हुआ आज तक, हमें क्या होगा? नॉनवेज खाने से कुछ थोड़ी हो जाता है, आधा पूरा जनसंख्या वर्ल्ड की खा रहे हैं तो वो लोग अमीर हैं, करोड़पति हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही। सोच खराब कर देगा। 8th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठेगा, आपको हर एक उस वृत्ति या सोच की तरफ ले जा सकता है जो जी नेगेटिव है। हमको इस डाल पे बैठना है जहाँ सज्जन बैठे हैं, या इस डाल पे बैठना है जहाँ पे खराब लोग बैठे हैं या दुर्जन बैठे हैं, तो वो कहेगा जी नहीं हमको इधर ही बैठना है, वो यहाँ पे भी बैठा सकता है। तो 8th हाउस का लॉर्ड हमारी सोच को, हमारे अब की बार जीवन में किए जाने वाले कर्मों को बिगाड़ सकता है। इससे क्या होगा जी? इससे सब कुछ बिगड़ जाएगा। इससे हमारे कर्म बिगड़ जाएंगे, हमारा भाग्य बिगड़ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा जीवन में हिम्मत, करेज, हौसले को तोड़ सकता है। 8th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है। कोई डिटर्मिनेशन, कोई कॉन्फिडेंस, कोई करेज, कोई विल पावर है ही नहीं हमारे पास। 8th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, अनर्गल विल पावर। अरे मैं अभी 500 किलो उठा लूँगा,
अरे कैसे उठा लोगे, कभी तुमने उठाया है, नहीं उठाया, कोई लर्निंग है, कोई ज्ञान है, कुछ किया है, नहीं जी मैं तो कर लूँगा। एक होता है साहस, एक होता है दुस्साहस। 8th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठेगा, जबरदस्ती के लिए अपने लिए आ बैल मुझे मार वाली स्थिति क्रिएट कर ली, यहाँ पे सत्यानाश करके रख दिया जीवन का बाद में यहाँ पे। तो 8th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठ के देखिए ऐसे ऋण ले सकता है, बहन भाइयों का घर है उनकी तरफ से ले सकता है, यात्राओं से ले सकता है, हजारों प्रकार की यात्राएं कर रहे हैं जीवन में, सिर्फ इतना ही हो सकता है। 8th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, जीवन भर आदमी डेली पैसेंजरी कर रहा है जी, बनारस से कानपुर और बनारस से लखनऊ और बनारस से गोंडा कर रहा है, सारा जीवन वो उसका उसी में बीत गया, यात्रा में उसका। ये भी एक तरीके का उसके लिए दंड है। हाँ, ये दंड कैसे बन के आया? अब ये दंड ऐसे बन के आता है कि देखिए कहीं ना कहीं वो ये बताता है कि पूर्व जन्म में जो घर परिवार वालों के प्रति आपका धर्म होना चाहिए था, स्पेसिफिकली माता के लिए जो आपका धर्म होना चाहिए था, या आपका जिस प्रकार का मन होना चाहिए था, जो उस समय के लिए डिटरमाइंड था, मन आपका होना चाहिए था कि भाई रिस्पॉन्सिबल, मन आपका होना चाहिए था अपने घर परिवार के लिए ड्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिबल, या कहीं पे सिक्योरिटी आपको अपने घर में प्रदान करनी थी, या कहीं पे आपको इमोशंस प्रदान करने थे, वो आपने नहीं किया सही तरीके से अपने घर परिवार में। अब नहीं किया तो उसकी वजह से अब की बार आपको ये दंड उठाने पड़ते हैं, कम या ज़्यादा। वो 8th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ है, आपकी पत्रिका में लगन का लॉर्ड और कहाँ बैठा है, 3rd हाउस का लॉर्ड और ऐसी स्थिति में कहाँ बैठा है, फिर वो और बताते हैं ना चीज़ें पे यहाँ पे। अब 8th हाउस का लॉर्ड 3rd में है, मान लीजिए ठीक है, ऐसे आदमी की वृत्ति खराब हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया। वृत्ति तो तब खराब होगी ना आपकी बार जब लगन का लॉर्ड खराब हो जाएगा। लगन का लॉर्ड है बिल्कुल लगन में बैठा हुआ है, 1st हाउस में, 10th हाउस में स्ट्रांग होके बैठा हुआ है, तो काहे से खराब हो जाएगा आपकी वृत्ति? आप सही काम करने वाले होंगे, दिमाग सही चलेगा। यहाँ पे 8th हाउस का लॉर्ड 3rd में आपके जाके बैठेगा, वो आपको ये बताएगा कि गंभीर से गंभीर प्रकार के इमोशन, सिचुएशंस, घर की प्रॉब्लम को उठाने में ऐसा व्यक्ति सक्षम है, ये अपने आप के अंदर बदलाव कर लेता है। 8th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठेगा, बड़े तूफान आए, बड़े टॉर्नेडोज आए, बड़ी सुनामी आई, इस व्यक्ति ने सब कुछ झेल के बड़ा सही तरीके से अपने रास्ते पे चलता रहा, तब वो ये बता सकता है। ज़रूरी थोड़ी है 8th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा हो वो सब खराब ही बताएगा, नहीं यहाँ पे। लेकिन वो बताता है कि भाई 8th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, यहाँ से वो आपसे दंड या फाइन या दोष क्रिएट कर सकता है या ले सकता है, यहाँ पे ये भी पॉइंट है। तो अब 8th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, जैसे मैंने आपको बताया। अब 8th हाउस जो होता है प्राइवेट, गुप्त होता है, सेक्सुअलिटी से भी रिलेटेड होता है। ये 3rd हाउस भी उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। 3rd हाउस काल पुरुष की कुंडली में मिथुन है, मिथुन से आता है देखिए मैथुन, अब ये उससे भी रिलेटेड है। आदमी हो सकता है उन चीज़ों में लिप्त हो और उन चीज़ों में लिप्त होने की वजह से अपनी सत्यानाशी किए ले रहा है। अब यहाँ पे भी वही वाली बात है ना, अत्यधिक आनंद और सुख की तलाश करते रहना, तब भी देखिए कई चीज़ें यहाँ पे खराब हो जाती हैं। 8th हाउस का लॉर्ड जब 3rd में बैठता है, ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति अपने हाथों से अपने सुख का खुद बंटा धार कर लेता है। ये बात को याद रखिए, स्वयं के कर्मों के द्वारा जो अपने सुख हैं उनको खराब कर लेगा। ऐसा आदमी कोई काम आगे नहीं कर पाएगा। डरपोक, दब्बू, डरने वाला, वहम करने वाला, सस्पिशंस, कई प्रकार के, बहुत जिनको कहता है ना हमेशा अनसर्टनिटी, एंग्जाइटी, प्रॉब्लम, डिप्रेशन नहीं कहूँगा, अनसर्टिनिटी में
8th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, हमेशा ऐसा व्यक्ति कर डाला रहेगा, ये काम करना चाहिए। या चिंता तो जीवन में इनका एक दूसरा साथी है, यूँ कह सकते हैं, सौथ है इनके जीवन का दूसरा। आदमियों के लिए उनका एक समझ लीजिए अभिन्न मित्र है, एक वो चलता ही रहता है। तो 8th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठ के इस प्रकार के आपको दंड या परेशानी आपको प्रदान कर सकता है। देखिए यहाँ पे बुद्धि आपकी खराब हो सकती है पूरी तरीके से। ये कहते हैं ना, ये हमारे जीवन में जो है पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, डिसीजन मेकिंग पावर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं खराब। एक जगह टिक के ही नहीं बैठ रहे, आदमी कहे ना भाई एक जगह टिक के तो बैठो ना यार, जीवन तभी तो साके सलोतर होगा। 8th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, व्यक्ति एक जगह टिक के ही नहीं बैठा। अब उनकी सत्यानाशी क्यों हुई जी? ये एक जगह टिके ही नहीं कभी लाइफ में, इसलिए सत्यानाशी होगा। वो ये भी शो कर सकता है। अब 8th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है किसी के चार्ट में, तो देखिए जी ये आपको ये बताता है कि जीवन में बच्चों से संबंधित, अपने पढ़ाई लिखाई से संबंधित, अपने जो है वो प्रेम से संबंधित, कभी किसी से हम प्रेम करते हैं, किसी से कुछ करते हैं लाइफ में अपने, उससे संबंधित आपने अपने कर्तव्यों को सही से नहीं निभाया था। किससे? बच्चों से संबंधित कई बार, या बच्चों से संबंधित ऐसा भी हो सकता है ना भाई, कई बार आदमी कई प्रकार के जी बच्चों से संबंधित गलत काम कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें विकृतियाँ वहाँ शो हो सकती हैं। 8th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, या हमने जी किसी को वायदा किया है प्रेम का, स्नेह का, हमने वो तोड़े हैं, हमने जीवन में किसी अपने पद का दुरुपयोग किया है, वो इस चीज़ को शो करता है ऐसी स्थिति में कि हमने कुछ ऐसे ज़रूर काम किए हैं। और अब की बार अगर आपके चार्ट में 5th हाउस का लॉर्ड ऐसी स्थिति में, 8th हाउस का लॉर्ड 4th में और 5th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में खराब बैठा है, पहले ही सोच लीजिए कि अपने जीवन में पूर्व जन्म में आपने संतान से रिलेटेड कुछ गलत किया है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड दुरुपयोग किया है, अपने पैसे का दुरुपयोग किया है, कोई प्रेम से संबंधित कोई चीज़ें उससे रिलेटेड कुछ गलतियां हुई हैं, तो उसका दंड अब की बार आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो हो सकता है बच्चे आपके अच्छे ना निकले, उनका कष्ट आपको उठाना पड़े, या आपको प्रेम की वजह से काफ़ी कष्ट उठाना पड़े। कई चीज़ों के संदर्भ वो शो कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 8th हाउस का लॉर्ड जब 4th में बैठेगा तो ये याद रखिए कि आपको जीवन में सुखी नहीं रहने दे सकता। 4th हाउस हमारे सुख का होता है, शांति का होता है, हमारे बाल्यकाल का होता है, चाइल्डहुड का होता है। वो खराब हो गया, या आनंद में अपने आप को खराब कर लिया, पढ़ाई लिखाई चौपट कर ली, इतने भोग मिल रहे हैं कि उनका बड़े अच्छे से पान किया भोग का, और अपनी ड्यूटीज़ जीवन में भूल गए। और उसकी वजह से क्या हुआ? हमारा कर्म खराब हो गया, नौकरी खराब हो गई, बिजनेस खराब हो गया। कहने का मतलब है कर्म हमारा खराब हो गया, प्रोफेशनल लाइफ हमारी खराब हो गई। ऐसी स्थिति में हमको जीवन में कोई स्नेह करने वाला, प्रेम करने वाला बाद में नहीं मिला। 8th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, किसी को प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इश्यू हो गए जी, उनकी प्रॉपर्टी कभी नहीं बनी। माता जी को इश्यूज़ हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़, असमय चले जाना, घर परिवार में सुख का ना होना, धर्म का ना निवास करना। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 4th में बैठा है तो कई बार वो ये शो करता है कि भाई हो सकता है घर में धर्म ही नहीं निवास है, सब अधर्मी काम कर रहे हैं, शराब चल रही है, नॉनवेज चल रहा है, प्रभु का नाम नहीं लिया जा रहा है। और कई बार यहाँ पे वो बदलाव दिखाता कि भाई ऐसा आदमी 8th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, जीवन में गहराई, गूढ़ता, स्पिरिचुअलिटी, गहनता, अपने आप में इन चीज़ों की तरफ बदलाव कर जाएगा, धर्मवान हो जाएगा पूरे का पूरा। 8th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, वो कहता है जीवन में अपनी मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए काम करो। आप किसके साथ स्नेह करते हैं? सबके साथ स्नेह कर रहे हैं, आप प्रभु के साथ स्नेह कर रहे हैं,
धर्म के साथ स्नेह कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को भी देखिए दिखाता है, कोई गूढ़ता, इन सारी चीज़ों के साथ। अब 8th हाउस का लॉर्ड, ये अच्छाइयाँ भी हैं उसकी। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 4th में बैठा हुआ है तो किस प्रकार से आपको वो दंडित कर सकता है, कहाँ से वो आपके टैक्स ले सकता है, मैं वो बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है 8th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा, वो ये भी बताता है कि आपको कई प्रकार की पेरेंटल संपत्ति मिलेगी, आपको मिलेगी। हो सकता है आपके घर में पेरेंटल संपत्ति आपके माता जी को, पिताजी को, उनको ना मिले, वो ये चीज़ शो करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ना मिले, हो सकता है उनकी संपत्तियां उनको ना मिले। घर में किसी प्रकार के सुख की हानि होती रहे, सदैव क्लेश मचा हुआ है किसी न किसी बात का, सदैव किसी न किसी प्रकार का दुख, कहते हैं ना अधूरा सुख मिल रहा है। 8th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, सीधी सी बात है। गोपाल कृष्ण कहते हैं अधूरा सुख मिल रहा है। आज एक ये चीज़ है तो ये नहीं है, ये चीज़ है तो ये नहीं है। मालूम पड़ा आज हमारे पास अकल नहीं थी तो वो पढ़ाई का समय था, आज हमें अकल आई है जी तो पढ़ाई का समय निकल गया। अब हमको सही तरीके से हम चल रहे हैं तो उसको साथ में भोगने वाले लोग नहीं रहे जी। तो कहने का मतलब है 8th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठेगा तो आपके साथ सुख का अनुभव करने वाले लोग ही नहीं रहे जीवन में, ये भी बता सकता है। प्रॉपर्टीज, व्हीकल, इन सारी चीज़ को, ये तो खैर मटेरियल चीज़ें हैं, जिनको व्यक्ति को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो ये भी बताता है कि भाई देखो इन चीज़ों में भी कमी कर सकता है। 8th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे 4th में बैठता है तो इस प्रकार से आपको दंडित कर सकता है। ये बड़ी एक्सट्रीम एक बात बताता है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 4th में बैठता है तो वो ये कहता है कि जीवन में आपको पूर्व जन्म से रिलेटेड कई प्रकार की चीज़ें फिर से प्राप्त हो जाएंगी। शायद वो कोई ज्ञान था, शायद वो कोई मोक्ष का रास्ता था, शायद वो कोई आपका प्रेम था। आप देखेंगे 8th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठेगा, कई लोग अपने जीवन में उनको अपने जीवन का प्रेम मिल जाता है, चाहे वो उनका संतान हो, चाहे वो उनकी माताजी हो, चाहे वो उनका अपना पति या लाइफ पार्टनर हो, उनका जो है उनको किसी चीज़ में बड़ा सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। ये भी मैं आपको एक बात बता दूं, 8th हाउस का लॉर्ड अगर 4th में बैठता है तो किसी पूर्व जन्म से रिलेटेड बड़ी प्रेम करने वाली चीज़ हमको प्राप्त हो जाती है, वो एक अच्छी चीज़ भी है। लेकिन मैं यहाँ पे उसके बैड कर्मस को बताने के लिए हूँ। अच्छी चीज़ तो बहुत बताता ही रहता हूँ वीडियोज़ में कि आप अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ है उससे रिलेटेड वो अच्छा फल आपको अवश्य प्रदान कर सकता है। हालांकि आपको उससे रिलेटेड कई प्रकार के बदलाव करने पड़ते हैं अपने जीवन में, जो कई बार समय के अनुसार हमको पता नहीं चल पाते, झेलने ही पड़ते हैं। तब बाद में पहुंचते हैं ना वहाँ, अरे हम यहाँ पहुँच गए, अब आप ये बात बता रहे हैं, या अरे हमने अब ये वीडियो देखा, पहले देख लिया होता। पहले कैसे देख लिया होता भैया? कई बार प्रारब्ध, कई बार हमको जो उठाना है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो नहीं जा सकता है, वो आपको होगा ही होगा। अगर आपको अपमान का टीका माथे पे लगना है तो वो लग के ही रहेगा, ये बात याद रखिएगा। तो 8th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठेगा तो अगर मैं बात करूं एक नट शेल में, तो आपके सुख की हानि कर सकता है, शांति की, हैप्पीनेस की हानि कर सकता है। अब 4th हाउस का लॉर्ड ऐसी स्थिति में और कहाँ पे बैठा है, जाके वहाँ पे भी वो बता सकता है। 8th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, 4th हाउस का लॉर्ड आपका 9th में बैठा है, पिता के तरफ से हानि हो सकती। पिता जल्दी चले गए हमारे जी, हमें उसकी हानि हो गई, उसका दुख उठाना पड़ा। हमारी स्थिति में इस तरीके से हमारे सुख की हानि हो गई, हम पढ़ाई लिखाई हायर स्टडीज़ नहीं कर पाए, वहाँ पे हानि हो गई। हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, 9th हाउस का लॉर्ड खराब बैठा हुआ है ऐसी स्थिति में, तो भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है,
तो वो ये बता सकता है। तो 8th हाउस का लॉर्ड अगर हमारे चार्ट में बैठा हो 5th में, तो हमें कौन से ऋण देखिए यहाँ पे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ये बताता है कि पूर्व जन्म में धर्म, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, उनसे रिलेटेड जो उल्टे सीधे काम होते हैं ना, जैसे कि पढ़ाई लिखाई में शॉर्टकट, हमारी ये डिग्री बना दीजिए, हम पीएचडी हैं जी, हम फलाने हैं, और सब वो चोरी चकारी से ली गई है, कहने का मतलब। एजुकेशन में आपने धांधली करी है, धर्म में आपने धांधली करी है, धर्म का पैसा तो खाया है, लेकिन कहने का अर्थ है यहाँ पे तंत्र मंत्र ये सारी चीज़ें करके, उल्टे सीधी चीज़ें करके आपने बहुत लोगों को कष्ट पहुँचाया है। यहाँ पे 8th हाउस का लॉर्ड अगर 5th में बैठेगा, इट कैन शो बैड कर्मा डन बाई डूइंग सम काइंड ऑफ रॉन्ग थिंग्स इन मंत्रास। गलत मंत्र पढ़े, गलत मंत्र दिए, गलत पूजाएं करी, गलत साधनाएं करी, उसकी वजह से लोगों को बहुत भ्रमित किया, बहुत परेशान हुए वो लोग, ये उसके दंड हो सकते हैं आपको। तो 8th हाउस का लॉर्ड जब 5th में बैठेगा तो वो ये बताता है कि कई प्रकार के आपने इस प्रकार के कर्म किए थे जो कि अनर्गल थे, जो कि नहीं किए जाने चाहिए। जैसे कि हमें पूजा पाठ करना है, अरे कोई बात नहीं, शराब पी के बैठ जाओ पूजा पाठ करने, धर्म के मंदिर में चले जाओ, पिता के साथ तू तड़ाक करके बात कर लो, सिगरेट पीते हुए पिताजी से बातें कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। हम लोग फ्री हो चुके हैं, मॉडर्न हैं, आप मॉडर्न हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, बट प्रभु तो ये सारी चीज़ों को उचित नहीं मानते हैं ना, वो तो मर्यादा मानते हैं। मर्यादा में नहीं रहे हैं तो उसका भुगतान 8th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठेगा। तो अब की बार कई लोगों के संदर्भ में वो यहाँ पे बताएगा कि भाई संतान की हानि हो सकती है, यहाँ पे प्रेम नहीं मिल रहा है किसी को पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, पैसे की हानि हो रही है, पद पोजीशन की हानि हो रही है, उनके जीवन में जो उनको पोजीशन मिलनी थी किसी प्रकार का, जहाँ पहुँचना था उनको, वो पहुँच ही नहीं पाए। कितना प्रयास उन्होंने अपने जीवन में कर लिया। 8th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है, अचानक से हैवी पैसे का लॉस हो गया, संतान से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई, संतान हो नहीं रही, संतान होने के बाद बिगड़ गई, संतान होने के बाद पढ़ाई लिखाई हेल्थ इश्यूज़ इन चीज़ों को हो सकता है वो शो कर दी, संतान होने के बाद अपने में डिप्रेस रहती हो, कई प्रकार की प्रॉब्लम संतान के साथ यहाँ पे कहने का मतलब है हो सकती है। धन से प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पोजीशन से प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे आपको जीवन में कभी कोई प्रेम करने वाला ही नहीं मिला, जो भी प्रेम करने वाला मिला आपको अंततः उनके साथ लड़ाई हो गई, या जिनको आप बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, जैसे मान लीजिए पिताजी, माताजी, आपकी धर्मपत्नी, बच्चे, कोई भी हो, दोस्त भी हो सकता है यहाँ, उसके साथ आपको बहुत रोग ऋण झंझट परेशानी देखनी पड़ सकती है उसको अपनी लाइफ में। अरे एक हमारा मित्र था, उसको अपने जीवन में बड़ा कष्ट से निकलना पड़ा, हमारी एक बहन है उसको बड़ी कष्ट से निकलना पड़ रहा है, हमारे पिताजी को ऐसे निकलना, वो ये भी शो कर सकता है लव्ड वंस को कष्ट। 8th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, जिस चीज़ को आप प्रेम करते हैं आप नहीं पा रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं आप उसको सही तरीके से कर पा रहे हैं, काबू कर पा रहे हैं, जितना भी जतन कर रहे हैं। तो 8th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ ये भी बता सकता है एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई इन सारी चीज़ों में चौपट हो गया, दिमाग चौपट हो गया, जुआ सट्टा लॉटरी इन चीज़ों में पड़ गए, उन चीज़ों के द्वारा हमने अपने आप को तबाह कर लिया, उन चीज़ों के द्वारा हमने अपने लोग हमको कहीं आए ऐसे और हमको बर्बाद करके चले गए, हमारा पढ़ाई का समय ख़राब हो गया, हमको जीवन में
हम या तो यूँ कहें ना कि हम जीवन में प्रेम की तरफ लगे रहे, हमारा वो समय खराब होके चला गया, वो ये बता सकता है ना। अब 8th हाउस का लॉर्ड जब 5th में बैठेगा, मैंने आपको पहले ही कहा कि आप मर्यादित नहीं रहे थे, तो अब की बार आप मर्यादित रहने की कोशिश करेंगे भी तो भी हो सकता है आपको वो प्रकार के धोखे मिले, खुद से मिले। अब की बार कई बार कहीं स्नेह करने वाले नहीं मिलेंगे, कहीं धोखे देने वाले मिल जाएंगे, कई बार आपको अपने जीवन का प्रेम यहाँ पे नहीं मिलेगा। 8th हाउस का लॉर्ड अगर मान लीजिए 5th में बैठा है तो वो इन चीज़ों को शो कर सकता है। जहाँ से आप कह सकते हैं ना कहाँ से हमको प्रॉब्लम हो सकती है, वो यहाँ से देखिए प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार आपके मंत्र पूजा पाठ काम नहीं कर रहे हैं, आप उपाय कर रहे हैं, आप साधन कर रहे हैं, काम ही नहीं कर रहा, गलत साधन कर रहे हैं, गलत लोगों के पास पहुँच गए, गलत विधियाँ कर रहे हैं, उससे और नुकसान होता चला जा रहा है। शरीर की हानि, पैसे की हानि, फलाना हजारों चीज़ें का एक्सप्लॉइटेशन यहाँ हो रहा है। 8th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा। 5th हाउस क्योंकि हमारे मंत्र का पूजा का भी है, कोई चीज़ हो ही नहीं रही है। अब की बार वो चीज़ हो नहीं रही, छूट रही है। हम अपने पूर्व जन्म से रिलेटेड जो अच्छे फल हैं उनको उठा ही नहीं पा रहे हैं। वो आदमी कह रहा है अच्छे फल होते क्या हैं भैया, हमको तो कभी यही नहीं पता चला, या हम कभी कोई अच्छे फल करके आए भी थे। आदमी ऐसा भी कह सकता है। ऐसी स्थिति में 8th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, 5th हाउस का लॉर्ड नीच का है, मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा है, खराब स्थितियों में बैठा हुआ है। आदमी कह सकता है भैया क्या कर्म करके आए हैं हम, क्या कर्म होता है अच्छा बुरा, जीवन में हम आए ही क्यों हैं लाइफ में, ये भी कह सकता है। तो 8th हाउस का लॉर्ड इन 5th कैन बी वेरी बैड एट टाइम्स। यहाँ पे वो ये बताता है, हमारे जीवन में डायरेक्ट बता देता है ना आपको कि भैया देखो दंड इसलिए दिया जा रहा है, पूर्व जन्म से रिलेटेड जो अच्छे बुरे कर्मों का फल है वो ही बहुत बुरा है। वो ये भी बता सकता है वहाँ पे सीधे सीधे उसने स्टेटमेंट दे दिया आपको कि इन चीज़ों से। अब ऐसी में 5th हाउस का लॉर्ड और जहाँ 8th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, आदमी कहे जी नहीं मेरी तो पढ़ाई अच्छी हुई, मैं बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट टाइप का व्यक्ति हूँ, मेरी संतान अच्छी हुई, मैं जिसको प्रेम करता हूँ वो भी बहुत अच्छा हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पैसा भी मेरे पास बहुत अच्छा है। तब ऐसी स्थिति में 8th हाउस का लॉर्ड जब 5th में बैठेगा तो 5th हाउस का लॉर्ड ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है, मान लीजिए किसी का 2nd हाउस में जाके, ऐसी स्थिति में वो 2nd में बैठा हुआ है 5th हाउस का लॉर्ड, और 8th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है। तो अब ऐसी स्थिति में हो सकता है हाँ हमारे परिवार में हमारी भाई चला गया था, हमारा बड़ा वो था, हमारी बहन चली गई थी, हमारे साथ ये हो गया था, या हम अकेले रह गए। कोई आपको ये भी बता सकता है, वो आपके लाइफ के अभिन्न अंग हैं भैया, वो ये भी बता सकता है कि आपके परिवार में ऐसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा तो हमको ये भी देखना पड़ेगा ना कि सबसे ज़्यादा फिर वो कहाँ जाके हिट कर रहा है। 8th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है और 5th हाउस का लॉर्ड आगे कहाँ बैठा है। अब ऐसे में 8th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, 5th में और प्लैनेट कोई साथ में जाके बैठ गया, मान लीजिए 7th का भी बैठ गया जाके वहाँ, तो पता चला मैरिज भी चपेट में आ गई, उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो रही है, वो ये भी बता सकता है। अब 8th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, ये विपरीत राजयोग बताता है हमको ना कि ये विपरीत राजयोग है। लेकिन देखिए यहाँ पे 8th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, अवश्य ये विपरीत राजयोग है। ये कई प्रकार के जीवन में सीधी सी बात ये है कि आप मृत्यु तुल्य कष्ट अपने संघर्ष से और अपनी मेहनत से दूर कर सकते हैं। ये उस प्रकार का विपरीत राजयोग है। 8th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि 8th हाउस का लॉर्ड 6th में जब बैठता है तो क्या ये आपको किसी भी प्रकार के फाइन, ऋण, टैक्सेस, दंड नहीं बताता है। बिल्कुल, देखिए कई स्थिति में ये नहीं बताता। 8th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में इस 8th हाउस के लॉर्ड को जो 6th में बैठा है उसको कोई और प्लैनेट नहीं देखे एक्सेप्ट
मेलेफिक प्लैनेट देख सकते हैं, लेकिन आपके चार्ट के शुभ प्लैनेट नहीं देखें ऐसी स्थिति में, क्योंकि फिर वो राजयोग या विपरीत राजयोग जो है वो खंडित हो जाता है। तो 8th हाउस का लॉर्ड जब 6th में बैठता है तो ये जीवन में कई प्रकार के आपको देखिए संघर्ष, कई प्रकार के आपको रोग, ऋण, झंझट, परेशानियाँ, इन सारी चीज़ों से आपको वो निकाल सकता है। 8th हाउस का लॉर्ड जब 6th में बैठता है तो वो स्पष्ट रूप से बताता है कि जीवन में आपने दुनिया, समाज के साथ, पार्टनरशिप्स में, मैरिज में आपने कोई महाकर्म किए हैं, महापाप किए हैं, ऐसे कह सकते हैं। उसकी वजह से आपको अब की बार ये दंडित किया जा रहा है। 8th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है, उसकी वजह से आपको यहाँ प्रॉब्लम्स उठानी पड़ सकती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, संघर्ष करना पड़ सकता है। 8th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठता है, बताता है कि भाई देखिए ठीक है, ऐसा आदमी रिस्पॉन्सिबल है, डिसिप्लिन है, हार्ड वर्कर है, सारा जीवन उसका उसी आपाधापी कंपटीशन, ये तोड़, वो जुगाड़, वो लड़ाई, वो संघर्ष, वो कंपटीशन, वो एक चीज़ है, उन चीज़ों में लगा हुआ है। अब या तो वो आदमी ऐसे कामों में ही लगा हुआ है जी, डॉक्टर है, लॉ फील्ड में है, तो उनको रोज़ ये देखने को मिल ही रहे हैं संदर्भ, सारा एक के बाद एक डेली ट्रॉमा, डेली केसेस देख रहा है, कोई आर्मी में है, कोई गोलियां चल रही हैं। तो 8th हाउस का लॉर्ड 6th में एक इस प्रकार का सिनेरियो बताता है, दैट इज़ अ विपरीत राजयोग, गुड वन। बट नॉर्मल लोगों के लिए जीवन का रोज एक संघर्ष चल रहा है। कहते हैं ना, कुआं खोदो, पानी पियो, डेली की ये स्थिति चल रही है कई लोगों के साथ। 8th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, जीवन में संघर्ष नाम नहीं ले रहा है ख़त्म होने का, बहुत हार्ड वर्क, कई प्रकार के दुख देखने पड़ रहे हैं, कई प्रकार की लोगों की सेवाएं करनी पड़ रही हैं, कई प्रकार का लोगों का कह रहे हैं ना कि हमको उन लोगों के आगे झुकना पड़ रहा है जिनके आगे हम नहीं चाहते थे कि हम झुके, हमको वो काम वहाँ पे करने पड़ रहे हैं, हमको अपने जीवन में बदलाव यहाँ पे करने हैं। 8th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, वो कह रहा है कि जी अपने रूटीन में, अपने काम में, अपनी दिनचर्या में, अपनी लाइफ में बदलाव, लाइफ में हमको यहाँ बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ हमको कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज़, प्रॉब्लम, कष्ट हमारे जीवन में यहाँ दे सकता है। वो 8th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठता है तो वो आपको देखिए ये बताता है कि जीवन, लाइफ में कर्म भी आप करेंगे, सारी चीज़ें, लेकिन एक लाइफ में हमेशा संघर्ष चलता रहता है, एक रूटीन चलता रहता है ना लाइफ का, वो टूटता नहीं है जिसको यूँ कहा जाए। तो अब वो हमको जोड़े रखता है, कभी काम में, कभी पैसा कमाने में, कभी जीवन के दिनचर्याओं में, डेली रूटीन्स में, वो जोड़े रखता है। तो ऐसे आदमी को कई बार लाइफ में एक इजी पीरियड अपने लिए करने के लिए कोई इच्छा है ना कि लाओ हम ये भोग लें, हम ये आनंद कर लें, हम ये सुख उठा लें, हम या इन चीज़ों को चेस कर लें, ऐसा नहीं हो पाता है। तो 8th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठता है तो वो निरंतर आपको एक संघर्ष की स्थिति बनाए रखता है लाइफ में। कई बार 8th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठता है, कई बार आपको जीवन में वो ये बताता है कि भाई देखो, दुख, तकलीफ, परेशानी, कष्ट, इन सारी चीज़ों से निकलोगे ही निकलोगे, बड़े दुखों से निकलोगे, लेकिन यही तुम्हारा जीवन जीने का तरीका भी है, ये बताना पड़ता है। 8th हाउस का लॉर्ड 6th में बताता है, ट्रांसफॉर्म करने को भी कहता है कि भाई अपनी दिनचर्याओं को, अपने काम को, अपनी एटीट्यूड को, काफ़ी चीज़ों को चेंज करो, बदलाव करो, नहीं तो उसके आउटकम अच्छे आपको नहीं उठाने पड़े। 8th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में 7th में बैठा हुआ है। अब ये बताता है कि पूर्व जन्म से रिलेटेड, किसी इन लॉज से रिलेटेड जो बाहर के लोग हैं, या किसी को इन लॉज से रिलेटेड की बात करें, या किसी प्रकार का कोई मरण, ये तंत्र मंत्र, ये वाले कामों में बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति लिप्त होता है, कोई बहुत ज़्यादा किसी का मान लीजिए गबन, चोरी, बहुत हीनियस क्राइम जिसको कहा जाता है ना,
8th हाउस का लॉर्ड अगर 7th में बैठा हुआ है तो पूर्व जन्म में वो ये बताता है कि बहुत कोई बड़ा इस तरीके का काम हुआ, जघन्य अपराध हुआ है, इसको यूं कहा जाए कि जो हत्या तक की इसमें बात आती है। आवश्यक नहीं है कि ये कोई ऐसा पॉइंट ही हो, और चीज़ें इन चीज़ों को बताती हैं, लेकिन यहाँ तक वो बता सकता है कि मे बी अ पर्सन हैज़ मर्डर्ड समवन इन द पास्ट लाइफ, बट ऐसा बिल्कुल पक्का नहीं है। ये सिर्फ 1% चीज़ बन के यहाँ पे आती है। बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसकी इंटेंसिटी इतनी हो सकती है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 7th में बैठा है तो हमने क्या किया है, हमने हो सकता है सिंपल चोरी करी हो, हमने किसी का पैसा गबन किया हो। 8th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है पूर्व जन्म से रिलेटेड, हम ऐसा कोई काला तंत्र, इस तरीके का तंत्र करते थे कि जो समाज के लिए, लोगों के लिए हितकारी नहीं था। हमने अपने इन लॉज के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया था, उसकी वजह से 8th हाउस का लॉर्ड आज 7th में बैठा है। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स वो हमको प्रदान कर सकता है। ये बताता है जीवन में हमको हमारी लाइफ, मतलब हमारा मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स बता सकता है। ये हमारे अपने हेल्थ में प्रॉब्लम बता सकता है, हमारे अपने पार्टनरशिप में, बिजनेस में, यात्राओं में, भोगों के आनंद में, इन सब रिलेटेड प्रॉब्लम बता सकता है। अब हमें पता चल गया 8th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, इन चीज़ों से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। फिर वही वाली बात, 8th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठेगा, सिर्फ ये वाली ही प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आएंगी ऐसी बात नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके चार्ट में 8th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, 7th हाउस का लॉर्ड आपका मान लीजिए 6th में चला गया है, तो लाइफ पार्टनर, मैरिज टूटना, डाइवोर्स, उसके हेल्थ इश्यूज़, बिजनेस में प्रॉब्लम्स, हमारी यात्राओं में प्रॉब्लम, पैसे से प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ें शो कर सकता है। हमारी अपनी आदतों से, भोग से, आनंद लेने से वो प्रॉब्लम शो कर सकता है। 8th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है, साथ में यहाँ पे मान लीजिए 2nd हाउस का भी लॉर्ड बैठा हुआ है। घर, परिवार, ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे जुड़ जाती हैं आके, कि हमको उन सब चीज़ों से रिलेटेड हमको कष्ट, परेशानी उठानी पड़ सकती है। उसमें 2nd हाउस का लॉर्ड भी अब इन्वॉल्व हो गया है 8th हाउस के साथ 7th में। तो ये सब मारक हाउसेस हैं। ये अपनी हेल्थ, असमय मृत्यु, कई चीज़ों को देखिए ये शो कर सकता है। तो 8th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठता है तो जीवन में वो ये बताता है कि हमारी न्यूट्रलिटी, हमारी बैलेंस, हमारी शांति, हमारा हार्मनी, हमारी पीस, ये सब छिन्न भिन्न हो सकती है। यहाँ पे हमको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलती है। यहाँ पे कई बार वो बताता है 8th हाउस का लॉर्ड जब 7th में बैठा हुआ होता है कि व्यक्ति को जीवन में वो सुख नहीं मिलता, वो आनंद नहीं मिलता। वो कह सकते हैं कि 8th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है तो ऐसा आदमी सेक्सुअली बहुत एक्टिव होगा। नहीं, कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सज्जन होता है, लेकिन उसको वो चीज़ ही जीवन में, प्रेम, वो वाला जिसको कहते हैं ना सेक्सुअल डिज़ायर्स, वो अब की बार होती नहीं है। ब्रह्मचारी कह सकते हैं, कोल्ड कह सकते हैं। उन सारी चीज़ों में या तो उसको कोल्डनेस मिलती है, या वो होता है, या सर्कमस्टांसिस ऐसे बना देते हैं उसको। मैंने कहा ना, कई बार उसको बहुत बदलाव करने पड़ते हैं शादी को चलाने के लिए, काम को चलाने के लिए, लाइफ में लोगों को चलाने के लिए उसको बहुत बदलाव करने पड़ते हैं। लोग कई बार उसको बहुत कॉन कर जाते हैं, बहुत चीट कर जाते हैं, उसका बहुत, आप यूँ कह सकते हैं कि फ़ायदा उठा जाते हैं ऐसे व्यक्ति का। तो ऐसा व्यक्ति एक कह सकते हैं ना कि एक तरफ से हमेशा लूज एंड पे होता है। इसको यूँ कहा जाए ना, एक चीज़ पकड़े तो दूसरी चीज़ छूट रही है, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता है लाइफ में। 8th हाउस का लॉर्ड जब 7th में बैठता है तो विद ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आप कह सकते हैं उसके जीवन में एक पीस ऑफ माइंड, एक शांति, एक सुख जीवन में वो भी नहीं मिल पाता है। बहुत आइसोलेटेड फील करता है। कई बार अकेले जाने से, दूर जाने से उसको बहुत शांति महसूस होती है। योगा, प्राणायाम, इन चीज़ों की तरफ जाता है या अलग थलग हो जाता है,
दूर चला जाता है, विदेश चला जाता है, देश छोड़ देता है, तब उसके लिए थोड़ा अच्छा होता है। 8th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हो। ये बहुत अलग अलग चीज़ें मैं साथ में आपको बताता जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ से दंडित हो सकते हैं वो ये बता रहा है कि भाई 8th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है तो इन चीज़ों से दंडित हो सकते हैं। अब की बार इक्वालिटी आपको नहीं मिल रही है, आप कह रहे हैं कि हमने किसी के साथ ऐसा किया, वो हमारे साथ बुरा कर रहा है। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा मिल सकता है। या आप किसी को पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं, आपका कोई समर्थन नहीं करता है, कोई आपके साथ इस तरीके से वो नहीं। सब मटीरियलिटी वाली दुनिया है जिसको कहा जाए। आप देख रहे हैं 8th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है, आप अपने सामने देख रहे हैं कि सिर्फ लोग पैसे को प्रेम करते हैं, दुनिया को, और कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे, ना अपनापन है, ना साथ है, ना कुछ है। आपको ये एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। 8th हाउस का लॉर्ड चार्ट में आपके बैठा हुआ है 8th में, दिस इज शोइंग गुड कर्म। अब 8th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, ये विपरीत राजयोग दिखाता है। और शास्त्र में भी कहा गया है कि अष्टम स्थान का स्वामी अष्टम में ही होना आदमी के पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का, कि मतलब उसने अपने जो कर्म किए थे वो सही तरीके से किए थे, वो कोई उस तरीके का बैड कर्मा, बहुत जघन्य अपराध जिसको कहा जाता है ना, आज वो लेके नहीं आया और आज उसका वो फ़ायदा उठाएगा। 8th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, ये एक्यूरेट विपरीत राजयोग है। अब यहाँ पे और कोई प्लैनेट साथ में ना बैठ जाए तो, नहीं तो वो दूषित हो जाता है, नहीं तो फिर वो और कई चीज़ें बताने लग जाता है। 8th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठेगा, अपनी राशि का बैठेगा। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस व्यक्ति का जो भी धर्म रहा होगा, जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति का अपने माता जी के प्रति कोई धर्म था, या पिता के प्रति धर्म था, बहनों भाइयों की तरफ, काम की तरफ, इसने सब सही तरीके से निभाया है, इसको आप ऐसा कह सकते हैं। तो आप एक व्यक्ति ऐसा पूछ सकता है, तो क्या आपकी बार जिसकी पत्रिका में 8th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, उनको कोई परेशानी या कष्ट होगा ही नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए 8th हाउस का लॉर्ड कहीं तो देख रहा है। 8th हाउस के लॉर्ड, करोड़ों लोगों के चार्ट में 8th हाउस के लॉर्ड के साथ वहीं 8th हाउस में कोई प्लैनेट बैठे होंगे। 8th हाउस 2nd हाउस को तो देखता ही देखता है। देखिए 8th हाउस को और कौन से प्लैनेट्स देख रहे हैं, ये संदर्भ भी आ जाता है ना, तो उनको भी जीवन में उस क्षेत्रों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब जैसे 8th हाउस का लॉर्ड 8th में ही बैठा हुआ है, दैट इज़ गुड उसकी तरफ से, कि भाई उसने कोई इस प्रकार का काम नहीं किया तो जिसको कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आपदा या विपदा या घोर संकट उसके जीवन में आके खड़ा ना हो गया हो, लेकिन अब 8th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए 2nd में देख रहा है, तो हो सकता है घर परिवार में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए। नॉट विद यू स्पेसिफिकली, लेकिन सभी के साथ है। 8th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, और हो सकता है आपको पैसे से दिक्कत ना आए। 8th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठता है, 2nd हाउस का लॉर्ड किसी अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, मान लीजिए आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए, लेकिन हो सकता है घर परिवार में प्रॉब्लम हो जाए, स्वयं के बहन को प्रॉब्लम हो गई, भाई को प्रॉब्लम हो गई, किसी को प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब उनकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो 8th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठेगा, इट इज़ अ गुड राजयोग। पहली बात ये याद रखिए, बट वो एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, यानी कि वो अस्त है या और प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वहाँ पे, तब इसको नहीं माना जाएगा। और अगर वो एफ्लिक्टेड नहीं है, सुंदर बैठा हुआ है, तो आपको यहाँ पे वो सुंदर राजयोग प्रदान करेगा। तो आप ये मान के चलिए, इट विल वर्क एज अ 2nd 9th हाउस लॉर्ड आपके लिए। क्या फ़ायदा करेगा ये हमारे लिए? ये आपके लिए भाग्य के स्वामी की तरह काम करेगा। जो आपने पूर्व जन्म में किए गए आपके शुभ फल थे, अब की बार धर्म के, मतलब वो जो शुभ फल थे, अब की बार वो पूरे आपको दे देगा। मान लीजिए वो प्लैनेट बृहस्पति है और वो 8th हाउस में तगड़ा बैठा हुआ है, धर्म, ज्ञान, समझदारी, ज्ञान, बुद्धि,
हर प्रकार का लाभ वो आपको प्राप्त करा रहा है। आप इंटेलिजेंट भी हैं, आप ज्ञानी भी हैं, आप हर प्रकार का सोच समझ के काम कर रहे हैं। अब 8th हाउस के लॉर्ड को लगन से कोई मतलब नहीं है, 5th हाउस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपनी राशि का बैठा है तो वो आपको, और जो वो प्लैनेट है वो अपने संदर्भ में आपको बहुत भाग्यवान करेगा। समझदार, नॉलेज, ज्ञानी, एडवाइज़र, कंसल्टेंट, टीचर, गुरु बहुत बढ़िया बना देगा। यहाँ पे जो भी प्लैनेट है उससे रिलेटेड वो शुभ फल आपको प्रदान करेगा। यहाँ पे 8th हाउस का लॉर्ड मंगल ही है, वो बैठा हुआ है 8th हाउस में। आपको करेजियस, बोल्ड, हिम्मत वाला, स्ट्रेंथ, विल पावर, हर प्रकार का आपको इस प्रकार का स्ट्रेंथ देगा जिससे आप अपने भाग्य को खुद रचयिता हो जाएंगे यहाँ पे। अदरवाइज 8th हाउस के लॉर्ड जहाँ देख रहा होगा 8th हाउस में और जो प्लैनेट्स बैठे होंगे उनसे रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स दे सकता है आपको। 8th हाउस का लॉर्ड 2nd में देखता है, आपको आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे दे। 8th हाउस का लॉर्ड 2nd में देखता है, खाने पीने, मुंह, दांत, फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम दे दे आपको। ये चीज़ें भी आपको गौर करनी पड़ती है ना कि 8th हाउस का लॉर्ड मेरा 8th में बैठा है, दैट इज़ गुड, राजयोग, बट देख तो वो 2nd को रहा है ना। अब 2nd हाउस का जो लॉर्ड है आपके चार्ट में मान लीजिए वो खराब बैठ गया, खराब स्थिति में हो गया, तो 8th हाउस के लॉर्ड को तो मौका मिल गया ना। आहा, नाउ दिस हाउस इज वेकेंट है, खाली बैठा हुआ है, चलो अब इनके साथ हम करें। तो 8th हाउस का लॉर्ड 2nd में देख के वहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है, और जिस प्रकार का भी प्लैनेट है वो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मे बी 8th हाउस का लॉर्ड जो है वो आपका 11th हाउस को भी देखता हो, मार्स है, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। देखिए फिर जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि जा रही है, या 8th हाउस का लॉर्ड तो वहीं पे बैठा हुआ है, साथ में मालूम पड़ा कोई और प्लैनेट बैठ गया, चंद्रमा बैठ गया, तो पता चला आपके सुख की हानि कर रहा है, आपके जीवन में हैप्पीनेस की हानि कर रहा है। चंद्रमा जिस घर का भी लॉर्ड है आपके चार्ट में वहाँ हानि कर रहा है किसी तरीके की, तो इन चीज़ों को शो करता है। 8th हाउस का लॉर्ड हमारे चार्ट में 9th में बैठा हुआ है, तो ये बताता है कि अब देखिए जी, पूर्व जन्म में जो आपका काम था, यहाँ स्पेसिफिकली कि भाई हमारा ये करियर था, हम जो है काम करते थे, आर्मी में डॉक्टर थे, पुलिस थे, ज्योतिष थे, हम ये काम करते थे। स्पेसिफिकली यहाँ पे काम की बात आ रही है। जब हमने क्या कर्म किया था, जो अब की बार 8th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, कर्म हमने अपने जीवन में करियर से रिलेटेड चीटिंग करी थी, सीधी सी बात है। अब हमने वहाँ कर्म में धोखा दिया था, लोगों को धोखा दिया था, लोगों का फ़ायदा उठाया था, लोगों के साथ अत्याचार किया था, प्रताड़ना करी थी, सब किया था। सीधा सा बात यहाँ पे ये बन के आता है। तो जब 8th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठता है, दिस इज़ द बैड कर्मा, जो आपने पूर्व जन्म में किया था, अब उसका यहाँ पे खमियाजा क्या उठाना पड़ सकता है। 8th हाउस का लॉर्ड जी 9th में बैठेगा तो अब की बार जीवन में हो सकता है हमारा भाग्य कम साथ दे। हमारे जीवन में 8th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठेगा तो पिता संबंधित प्रॉब्लम, हायर एजुकेशन, फॉरेन रिलेटेड प्रॉब्लम हमको हो सकती है। हमको हमारी पॉजिटिवनेस, फेथ, हमारा भाग्य, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ऊर्जा, हमारी ज्ञान, समझदारी, हायर लर्निंग्स, हमारे उस चीज़ को सोचने समझने की शक्ति जो भगवान दे के लोगों को आगे बढ़ा देते हैं, वही अब की बार ना हो। हम खूब मंडूकता में फंसे हुए हैं अब की बार। क्या जीवन, क्या दुनिया, इसका हमें मौका ही नहीं मिला। हम बड़े छोटे और अनर्गल कामों में ही फंसे के फंसे रह गए अब की बार। क्या धर्म, क्या शास्त्र, क्या वेद, क्या पुराण, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। 8th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है, आपके लक्ष्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम, पितरों से रिलेटेड प्रॉब्लम, पितृ इशू कोई आ रहा है, घर में धर्म का, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम शो करता है, फैमिली से रिलेटेड शो करता है। देखिए 8th हाउस का लॉर्ड जब 9th में बैठता है तो इट इज़ अ वेरी हैवी दंड, यू कैन से, ये याद रखिएगा कि उसने अब की बार आपका धर्म तक खराब कर दिया है। 8th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है तो वो यहाँ पे ये बता सकता है, देखिए कि इट इज़ अ वेरी, क्योंकि
पॉइंट क्या होता है ना, हम अपने कर्मा से जब गड़बड़ करने लग जाते हैं ना, तब इट इज़ वेरी बैड। हम अपने धर्म में और अपने कर्म में जहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, ये याद रखिए दंड उतने ही थोड़े बड़े आने वाले हैं जीवन में। तो यहाँ भाग्य का ना बड़ा होना, आदमी कह देता है 8th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, इनका भाग्य साथ नहीं देगा। उनसे पूछिए एक्चुअली में जिनके बैठा है और रियलिटी में उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो उनको जीवन में कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। कि भाग्य साथ ना देना कोई छोटी बात नहीं है। भाग्य साथ ना देने का मतलब है हम पढ़ाई नहीं कर पाए, हमारे पिताजी जल्दी चले गए, हमने दुर्दिन देखे हैं अपनी लाइफ में, हम पैसे को मोहताज हो गए, खाना नहीं मिला, मकान नहीं मिला, टीवी नहीं मिला, फ्रिज नहीं मिला। भाग्यहीन होना इसी को कहते हैं ना। देखिए 8th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठेगा, ये काम देखिए कर सकता है। इट कैन शो, यहाँ पे बैठ के वो ये चीज़ें शो कर सकता है। 8th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठता है, वो ये बता सकता है कि ऐसा आदमी अपने पिता को, गुरु को, समाज को, धर्म को बहुत अभद्रता से पेश आ सकता है। उनके साथ बड़ी मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, तू मैं लिखी हुई हो भगवान, वो ये चीज़ें शो कर सकता है। वो ये शो कर सकता है जीवन में 8th हाउस का लॉर्ड 9th में धन, फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया, संतान के इश्यूज़, फैमिली में इश्यूज़, वो ये शो कर सकता है। 8th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा, 9th का और ख़राब हो गया मान लीजिए, तो और स्थितियाँ खराब बताता है। तो हमें ये देखते रहना पड़ता है ना। अब किसी का 8th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठता है तो वो उसको धर्मवान, स्पिरिचुअल, PhD होल्डर भी बना रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि कौन से आपने कर्म किए या वह कहाँ से आपको वो दंडित कर ही सकता है, तो वो ये वाले एंगल भी बन के आते हैं। उसमें बहुत वाइड एक रेंज है ना, कि जहाँ पे वो आपको दंडित कर सकता है, या हो सकता है वो आपको नाइस, अच्छा ही ना बनाए। मे भी आपको इतना भी कह सकता है ना, आदमी सब कुछ है, पैसा है, दुकान है, मकान है, घर है, 8th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस आदमी को। ऐसा आदमी है कैसा? अरे बेकार है, आदमी बेकार है, ये पॉइंट दे सकता है। तो क्या फ़ायदा हुआ होने का भी, आपने जीवन में कमा लिया ना बैड नेम, वो वाला चीज़ है। या आप ये भी कह सकते हैं अरे हमने बहुत देख लिया, अब इसीलिए हम अच्छे के बनने के पचड़े में नहीं पड़ते हैं, हम जैसे हैं हम वैसे हैं। ऐसा नहीं चलता है, इसका भी आपको आगे देना पड़ता है। फिर कहना ये वही वाली बात है, हर चीज़ का एक कर्मा खड़ा हुआ है आगे, और वो रिटर्न होता है हर एक चीज़ से। 8th हाउस का लॉर्ड ऐसे में 10th में बैठा है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया गया कर्म था। देखिए यहाँ पे ये बताता है कि आपने अपनी जो 8th हाउस का लॉर्ड आपका 10th में बैठता है, वो ये बताता है आपके कई ऐसे डिज़ायर्स थी लाइफ में, कई आपकी इच्छाएं थी। अच्छा, ये इच्छाएं बहुत जाती हैं, ये इच्छाएं जाती हैं धर्म की तरफ, आनंद की तरफ, और कई प्रकार के भोगों की तरफ जो आपकी डिज़ायर्स रही होंगी। देखिए, और उनसे रिलेटेड आपने बड़ी अति करी होगी ना, ये उसका परिणाम है। 8th हाउस का लॉर्ड 10th में जब बैठता है ना, तो आदमी पूछता है अच्छा हमने पूर्व जन्म में क्या किया। तो आप बस इतना मैं उसके बारे में अभी बता सकता हूँ, क्योंकि चार्ट मैं देख नहीं रहा हूँ, तो वो अति किस चीज़ में है नहीं बता सकता, लेकिन आपने अपनी डिज़ायर्स को लेके अति करी है। जैसे कहते हैं ना आदमी कि अरे भैया इन्होंने शराब पी के अति कर दी, या इन्होंने जुआ खेलने की अति कर दी, या इन्होंने जी ये लेडीज़ वाले मामले की भाई अति कर दी, कितना भोग भाई, तो इन्होंने कोई गलत काम करने की अति कर दी। तो ये वाला पॉइंट भी देखिए आता है इसमें। धर्म के मामले में अति का कैसे मैं बता रहा था कि धर्म के मामले में आपको पढ़ना था या नहीं पढ़ना, आपने अपने घर परिवार और उन चीज़ों को बिना देखे, वो अपने घर परिवार का दायित्व बिना उठाए आप धर्म में लगे हुए हैं, ज़बरदस्ती के अनर्गल रूप में आपको धर्म में जाना था कि नहीं जाना था, वहाँ आपने अति कर दी, तो उसका खमियाजा आपकी बार उठाना पड़ता है। तो 8th हाउस का लॉर्ड 3rd में अगर 10th में बैठता है तो देखिए काम का छूट जाना, नौकरी में प्रॉब्लम, नौकरी में टिके रहना बहुत मुश्किल बन जाता है,
बड़े जतन करने पड़ते हैं, बड़ी हिम्मत लगानी पड़ती है, नित्य विल पावर स्ट्रेंथ यहाँ पे चाहिए। यहाँ मान सम्मान जाने का डर रहता है, गवर्नमेंट, सरकारी कोई केस, कोई कोर्ट केस, अथॉरिटी, बॉसेस, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम हो रही है। कभी कोई जेल जाने का काम की वजह से डर बना रहता है। यहाँ पे 8th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठता है, मान सम्मान की हानि यहाँ पे कर देता है। यहाँ पे देखिए हमारे जो है कर्म, ऐसा आदमी 8th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा, आदमी कह रहा है हम गधे की तरह काम कर रहे हैं अपने जीवन में, हमें ये करते ही चले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमको लाइफ में यहाँ मान ही नहीं मिला, यश ही नहीं मिला, काम करने का फ़ायदा क्या है। कोई कह रहा है यहाँ पे हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जा रहा है, 8th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है। कोई कह रहा है हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जा रहा है। कोई ये कह रहा है कि हम काम कर रहे हैं, 1000 रुपये का हमें मिल रहे हैं 100 रुपये, 8th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठता है। देखिए यहाँ वो आपको प्रॉब्लम्स कर रहा है, इन चीज़ों को लेके वो प्रॉब्लम कर रहा है। और 8th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठता है, स्लो प्रोग्रेस जीवन में। 8th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठता है, जीवन में काम ही नहीं सेट हो पाया, बहुत एक्सट्रीम केसेस में ऐसा भी है। यहाँ पे काम छूट रहा है, लोगों के साथ मन नहीं लग रहा है, वहाँ पे डिटैचमेंट हो जाता है। और एक्सट्रीम केसेस, 8th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, कूटम कुटाई हो रही है, वहाँ गाली गलौच हो रही है, काम की जगहों पे, अपने काम में या काम में इन्वॉल्व हैं ये चीज़ें। कि जैसे कहते हैं आदमी ना नित्य, अरे हम तो अपने काम की जगह जाते हैं भैया, 100 गाली ना दें तो काम चलता ही नहीं है। अब काम में गाली दे रहे हैं देखिए, और वो और नया कर्म क्रिएट हो रहा है, वो कर्म कुछ क्रिएट होके आया है तो बेचारा आज गाली दे रहा है। तो ये चीज़ें शो कर सकता है। तो देखिए 8th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठता है, इट कैन स्पॉइल योर कर्मा, प्रोफेशन, करियर, मान सम्मान। और मैंने बताया है किन किन चीज़ों से क्या क्या हो सकता है। अब आपका 8th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठता है, ये हमारे क्या कर्म है? ये वो कर्म है कि आपने जब कभी पूर्व जन्म में कुछ चीज़ों को छोड़ना था वो नहीं छोड़ी। जैसे आदमी कहता है ना कि भैया कोई गुस्सा कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, अरे छोड़ दो, नहीं मैं तो इसको सबक सिखा के रहूँगा, ए मार 4 घूसे और 4 उसके झापड़ रसीद किए दे रहे हैं। और कोई आदमी कह रहा है कि भैया नहीं, देखो घर परिवार के लिए, समाज को चलने के लिए समाज में शराब तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी। अरे नहीं, पहले समाज देखें कि शराब देखें। तो जो चीज़ें आपको छोड़नी थी पूर्व जन्म में वो नहीं छोड़ी आपने, ये उसका खमियाजा है। 8th हाउस का लॉर्ड जब 11th में आके बैठ जाता है तो आपने जिन चीज़ों को त्यागना था, और त्यागने योग्य चीज़ें होती हैं ना, कभी झूठ होता है, कभी क्रोध होता है, कभी लड़ाई होती है, कभी कोई ऐसे व्यभिचार होते हैं, कभी ऐसी हमारी मानसिकताएं होती हैं, सोच होती है, क्रोध होता है, कई प्रकार को जो छोड़ना था नहीं छोड़ा। तो ये 8th हाउस का लॉर्ड 11th में आके बैठ गया। अब जी यहाँ पे ये आपको कहने को तो ये 11th हाउस है प्रॉफिट से रिलेटेड, मैं कह सकता हूँ कि आपके प्रॉफिट्स ख़त्म हो जाएंगे। प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है भाई? घर भी एक प्रॉफिट है, प्रेम भी एक प्रॉफिट है, माँ भी एक प्रॉफिट है, पिता भी एक प्रॉफिट है, धर्म भी एक प्रॉफिट है, एवरीथिंग इज़ अ प्रॉफिट एक्चुअली। तो हमारे प्रॉफिट यहाँ पे छीण हो रहे हैं हर प्रकार के ना। 8th हाउस का लॉर्ड 11th में आके बैठा है, हर प्रकार के प्रॉफिट छीण हो रहे हैं। संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम, कभी प्रेम प्रसंग या पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, एजुकेशन, उन चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हमको देखने को आ सकती हैं। यहाँ पे हमारा विवेक, समझदारी, ज्ञान काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमारे बड़े भाई के साथ प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे 8th हाउस का लॉर्ड 11th में हमारे वेल विशर्स कोई नहीं है, दोस्त कोई नहीं है, जो हैं सब धोखेबाज हैं, सब धोखा दिए दे रहे हैं हमको, वो यहाँ पे मिल रहा है। तो आपने जो 8th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, कई प्रकार के आपको उल्टे सीधे उसने शौक लगा दिए हैं, आदतें लगा दी हैं आपने आपके जीवन में। तो अब 8th हाउस का लॉर्ड जब 11th में बैठता है तो आपको सुख की हानि कर देता है। जो आपकी चीज़ें चाहिए ना आपको, 8th हाउस का लॉर्ड
11th में जाके बैठेगा। हमें कार का सुख चाहिए, मान लीजिए आदमी कह रहा है, नहीं देगा, हो सकता है और चीज़ों में आपके चार्ट में चीज़ें अच्छी हैं, 4th हाउस का लॉर्ड ठीक है, शुक्र ठीक बैठा है आपके चार्ट में, तो ऐसा नहीं है कि कार आपको नहीं देगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ वो नहीं दे सकता कई बार, और अगर चीज़ें यहाँ पे साथ में, और सिर्फ मैंने कार की एक एग्जाम्पल दिया है। यहाँ कार है, मकान है, दुकान है, शांति है, सुख है, पैसा है, घर है, प्रॉफिट्स है, दोस्त हैं, कंपनीज हैं, कोऑर्डिनेशंस हैं, मित्र हैं, बड़े भाई हैं, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी का एक कोई एंगल नहीं है, यहाँ बहुत चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है, हमारे कोऑर्डिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है, आगे बढ़ने को रिप्रेजेंट करता है। 8th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठता है, टेक्नोलॉजी की वजह से आप फंस सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, अरे मेरा ये मैसेज पढ़ लिया, वो बात चली गई, वो ये हो गया, उसकी वजह से दंडित हुए चले जा रहे हैं। छोटी सी छोटी बात बड़े से बड़े परिणाम को यहाँ पे लेके आ रही है। इन चीज़ों को देखिए शो कर सकता है आपकी कोई इच्छा, कोई आपका मन, क्योंकि ये ग्रोथ है हमारी। 11th हाउस हमारे ग्रोथ का है, 8th हाउस का लॉर्ड 11th में जाके बैठ गया है, गलत चीज़ों की ग्रोथ हो रही है, गलत चीज़ों की तरफ हम ग्रोथ में चले जा रहे हैं, अच्छी चीज़ों की तरफ ग्रोथ में नहीं जा रहे हैं। लेकिन चार्ट अगर अच्छे तरीके से अलाइंड है तो वो अच्छी तरीके की ग्रोथ भी बताता है। इसके लिए जो मैंने पहले वीडियो बनाया है 8th हाउस का लॉर्ड इन ऑल द हाउसेस, वो ज़रूर देखिए आप लोग, ये वाला वीडियो, कि आप अब की बार कहाँ दंडित किए जाएंगे या कहाँ आपको कष्ट या परेशानी उठानी पड़ सकती है, वो ये ज़रूर यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ बता रहा है कि इन जगहों में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। 8th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठेगा तो परेशान मत होइए, कभी कोई दोस्त चला जाएगा, कोई मित्र चला जाएगा, भाई चला जाएगा, बड़े बहन भाई चले जाएंगे, तो ये आपके जीवन में हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपका 8th हाउस का लॉर्ड 12th में जाके बैठता है। अगेन दिस इज़ अ राजयोग, जब 8वें स्थान का स्वामी 12वें में जाके बैठता है, ये बड़ी एक अच्छी कंडीशन है, ये इसको भी मैं अच्छी कंडीशन कहता हूँ। जब 8th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठता है, पूर्व जन्म में वो ये बताता है कि आपने जो धर्म था ना, या जो आपके लोग थे, आपने उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से स्नेह किया था, प्रेम किया था। वो ये बताता है कि आपने धर्म के साथ बहुत अच्छे से प्रेम किया था। लेकिन यहाँ पे फिर एक चीज़ गलती क्या हो जाती है कई बार, जब 8th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठता है तो पाप कर्म कैसे बन जाता है कि कई बार हम किसी में बहुत आसक्त हो जाते हैं। अब वो आसक्ति भी प्रेम का कारण भी पाप कर्म बन जाता है, कई बार उसकी वजह से जन्म लेना पड़ जाता है। जैसे जो ऋषि जो हैं वो गोपाल, क्या नाम है, भागवत में कथा है, जो एक ऋषि हैं उनका नाम है सुंदर सा, वो सारा जीवन जो है वो अपनी तपस्या में रहे और अंत में हिरण के बच्चे के साथ मोह या आसक्ति कर बैठे और फिर उनको जन्म लेना पड़ गया। तो ये वो वाला एक बैड कर्मा है, आप ये कह सकते हैं। और उसके बाद फिर उसका जो कर्म उपजता है, 8th हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठता है तो वो ये बताता है कि बैड कर्मा ये किस प्रकार से दे सकता है कि भाई हमको जीवन में ये शांति नहीं प्रदान कर सकता ना। आदमी कहता है जीवन में कि हमारे पास सब है, हमारे पास घर है, मकान है, दुकान है, कपड़े हैं, घोड़ा है, गाड़ी, ये सब है, हमारे पास शांति नहीं, हम बच नहीं सकते, हम जा नहीं सकते, हम यहाँ से निकल नहीं सकते, हम छोड़ नहीं सकते। ये वाली आपको प्रॉब्लम है, ये दंड है। 8th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठता है, कई लोगों को बहुत जीवन में आइसोलेशन से रहना पड़ता है। कई बार जिन चीज़ों को प्रेम करते हैं, अब की बार उनको वो छोड़ना पड़ता है, उनसे दूर होना पड़ता है, त्यागना पड़ता है अपने लव्ड वंस को, ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है। 8th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हो, यहाँ पे बताता है कि व्यक्ति को जीवन में कड़े संघर्ष से निकलना पड़ता है। ये सरल बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सरल बात है, कड़े संघर्ष से यहाँ पे निकलना पड़ता है, बहुत अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। बड़े बड़े बुरे समय, बड़े बड़े ऊंचे नीचे रास्तों से जीवन के निकलना पड़ता है। कई बार उसको कई चीज़ों से डिटैच होना पड़ता है, छोड़नी पड़ती हैं, त्यागना पड़ता है। अब की बार
आसक्तियाँ छोड़नी पड़ती हैं। कई बार 8th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठता है, आदमी को आइसोलेट कर देता है, अलग कर देता है यहाँ पे। कई बार 8th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठता है, कई प्रकार की ऐसे व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज़ भी देखिए बता सकता है कि कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ हो सकते हैं। वहाँ पे ये वो भी बता सकता है 8th हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठा होता है कि संतान से भी दूरी हो सकती है। यहाँ कई बार हमारा पैसे का लॉसेस हो सकता है, अचानक जिसको कहते हैं ना, हमने जो अचानक पैसा लगाया स्पेकुलेशन में, बेटिंग में, स्टॉक्स में, वो हमारे लॉसेस हो सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो कई बार के वो लॉसेस बताता है, कई बार आइसोलेशन बताता है, डिटैचमेंट बताता है, दूरियां बताता है। कई बार वो ये बताता है कि जीवन में हमको अच्छी पोजीशंस तो मिलेंगी लेकिन दूर जाके, बाहर जाके, अलग होके, वो ये भी बता सकता है। तो 8th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छा जीवन बताता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 8th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठता है तो यहाँ विपरीत राजयोग नहीं बनता या शुभ फल नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ बुराई या गड़बड़ हो सकती है मैं आपको वो बता रहा हूँ। 8th हाउस का लॉर्ड 12th में जाके मैंने ये भी देखा है कई बार कि कई ऐसी चीज़ों से भी प्रेम हो सकता है, फिर वही वाली बात जो कि अलग थलग हों, जैसे कि फिर इंटॉक्सिकेशंस हैं, कोई ड्रग हैं, किसी प्रकार के ऐसे एसोसिएशंस हैं, वो वाली बुरी आदतों की तरफ भी व्यक्ति जा सकता है। तो 8th हाउस का लॉर्ड 12th में इस प्रकार के भी कहीं बैड कर्मास को शो कर सकता है। और 8th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठेगा, एक बात और बताता है कि लाइफ कैन बी रियली स्लो। यहाँ पे एक बात ये भी याद रखिए कि यहाँ पे एक स्लोनेस है लाइफ में, एक डिले है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है। कई बार 8th हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठा होता है, आदमी सोचता है ना कि हमारी लाइफ में क्यों ऑब्स्टिकल्स हैं, क्यों डिलेज हैं, तो वो इस चीज़ की वजह से भी शो हो रहा है। ये कभी बहुत ज़्यादा होता है तो कई चीज़ों में ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, कई चीज़ें रुक ही जाती हैं, काम रुक जाता है, पैसा रुक जाता है, यहाँ बहुत चीज़ें फिर वो शो करता है। 8th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठेगा नेगेटिविटीज़ को लेके। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। आप देखेंगे कि आपको कहाँ पे अब की बार दंड देना ही देना है या कहाँ पे अब की बार आप बच नहीं सकते हैं। जो मैंने आपको बताया 8th हाउस का लॉर्ड जिन घरों में जाके बैठेगा, वहाँ और कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, ये सारा संदर्भ देख के आपको पता है कि अब की बार का आपको फाइन या दंड कहाँ देना है। जो भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।